प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्तों को लेकर के। अक्टूबर महीने में कौन कौन सी वो तिथियां वो तारीखें रहेंगी जब आप अपने बालक व बालिकाओं का मुंडन संस्कार कर सकते हैं। मुंडन संस्कार करते समय कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रखिएगा और संस्कार का जो शुभ समय है ये क्या समय रहेगा, इन तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। मुंडन संस्कार के शुभ मुहूर्त हम आपको बताएं उससे पहले बताते हैं मुंडन संस्कार से संबंधित कुछ विशेष ज्ञातव्य बातें जिन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा। मुंडन संस्कार, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मुंडन संस्कार कौन से वर्ष में किया जाता है। तो प्रिय दर्शकों आपको बता दें, यदि आपका बालक है तो बालक के लिए विषम वर्षों का चुनाव करना होता है, जबकि बालिकाओं का सम वर्ष में मुंडन संस्कार किया जाता है। विषम वर्ष 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि होते हैं और सम वर्ष 2, 4, 6, 8 इत्यादि होते हैं। तो सम और विषम का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बालक का संस्कार विषम वर्ष में करें, बालिका का मुंडन संस्कार सम वर्ष के अंतर्गत किया जाता है। कई क्षेत्रीय परंपराओं के अनुसार एक ही वर्ष में आपको मुंडन करना होता है, तो ऐसी स्थिति में महीनों का ध्यान रखना चाहिए। यानी विषम महीने में बालक का मुंडन और सम माह में बालिका का मुंडन करना चाहिए। वारों की बात करें तो सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये सभी वर्णों के लिए श्रेष्ठ वार है। उसमें भी रविवार विप्र वर्ण के लिए, मंगलवार क्षत्रिय वर्ण के लिए और शनिवार वैश्य वर्ण के लिए विशेष शुभ होते हैं। बालक की माता गर्भवती हो और बालक 5 वर्ष से अधिक हो तो मुंडन संस्कार किया जा सकता है, और बालक की माता 5 माह से अधिक गर्भ से हो और जो संस्कार्य बालक बालिका है उनकी उम्र 5 वर्ष से कम है, तो ऐसी स्थिति में मुंडन संस्कार करने से बचना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, बालक का जन्मवार, जन्मदिन, जन्म माह और जन्म नक्षत्र में बालक का मुंडन नहीं करना चाहिए। यदि आप विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए, व्यक्तिगत जानकारी के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप करें या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। आपको अपना बालक का जन्म तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि पता है तो उन नक्षत्रों में मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। यदि आपका ज्येष्ठ बालक है या ज्येष्ठ बालिका है, सबसे बड़ी बालक बालिका है, तो इन मुहूर्तों में एक मुहूर्त जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में भी मुंडन संस्कार वर्जित है, नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ बालक बालिका का ज्येष्ठा नक्षत्र में मुंडन संस्कार नहीं किया जाता है। तो इन बातों का आपने जरूर ध्यान रखना है। अब बात हम अक्टूबर माह की करें, कौन कौन सी तारीखें रहेंगी अक्टूबर के माह में। तो 15 अक्टूबर से नवरात्रि है, तो सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहला जो मुहूर्त है वो मुहूर्त है 16 अक्टूबर 2023 और द्वितीया तिथि रहेगी, सोमवार का दिन है। और मुंडन संस्कार का जो शुभ समय है 9:40 से लेकर के प्रातःकाल से लेकर के अभिजित मुहूर्त पर्यंत आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो समय हमारे क्षेत्रीय समय के अनुसार है, तो अपने क्षेत्रीय समय अनुसार आप किसी सुयोग्य ज्योतिषी से परामर्श ले सकते हैं, हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा हूं। दूसरा जो मुहूर्त है 19 अक्टूबर 2023 का है, गुरुवार, और इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो यदि आपका ज्येष्ठ बालक व बालिका है तो इस मुहूर्त में आप मुंडन संस्कार नहीं करवा सकते हैं, और यदि आपके ज्येष्ठ बालक नहीं है तो ये मुहूर्त आप ग्रहण कर सकते हैं। 19 अक्टूबर 2023 गुरुवार और ज्येष्ठा नक्षत्र शुभ समय रहेगा, अभिजित का शुभ मुहूर्त। और अंतिम जो मुहूर्त है ये 21 अक्टूबर 2023 शनिवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और शुभ मुहूर्त का समय रहेगा अभिजित का शुभ मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, मात्र ये 3 ही ऐसी तारीखें हैं, 3 ही ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों में आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। इसके पश्चात
क्षत्रिय वर्ण के लिए मंगलवार भी शुभ होता है, तो दशहरे के दिन भी आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं। मंगलवार उस दिन पड़ रहा है, दशहरे का दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है, तो इस मुहूर्त में भी आप मुंडन संस्कार करवा सकते हैं और जब तक दशमी रहेगी तब तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से संबंधित व मुहूर्तों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा हूं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।